खुदा यीशु मसीह के बबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं ब्रदर शवेब इस वक्त आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन सामईन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम मुक़द्दस यूहन्ना की पाक अंजील का मुताला कर रहे हैं। हमने पहले मुक़द्दस यूहन्ना के बारे में सीखा और उसके बाद हमने मुक़द्दस यूहन्ना की पाक अंजील और मुत्तफ़िक़ा अंजील बयानात यानी सिनॉप्टिक्स गॉस्पल्स के बारे में सीखा। आज हम यूहन्ना रसूल की अंजील का तारुफ़ के बारे में सीखेंगे। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जब हम मुक़द्दस यूहन्ना की पाक अंजील के बारे में बात करते हैं तो इस किताब के बारे में मुख्तलिफ़ मुफस्सिरीन मुख्तलिफ़ राय देते हैं, जिनमें से चंद एक का ज़िक्र मैं करूँगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, A.T. रॉबर्टसन का कहना है कि दुनिया की सबसे गहरी किताब है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, यूहन्ना की अंजील बाइबल की किताबों में मकबूल तरीन किताब है। नए अहदनामा की सबसे मशहूर आयत भी इसी पाक अंजील में पाई जाती है। मार्टिन लूथर ने कहा है कि पूरी अंजील का समुंदर इसी आयत के कूजे में बंद है। मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। और फिर मज़ीद उनका कहना है, अगर नए अहदनामा में सिर्फ यूहन्ना की अंजील ही शामिल होती तो भी पाक कलाम का मुताले और गौर-व-ख़ौज़ के लिए ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी होती। इसी सिलसिले में जॉन कैल्विन भी बयान करते हैं कि मैं इस अंजील को कलीद कहने का आदी हूँ, क्योंकि ये दूसरी अनाजील को समझने के लिए दरवाज़े को खोल देती है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील के तारुफ़ में हम देखते हैं कि यूहन्ना की अंजील पहली 3 अनाजील मुत्तफ़िक़ा यानी मुक़द्दस मत्ती, मरकस और लूका से मुख्तलिफ है। बेशक इन तीनों के लिखे जाने के मकसद अलग थे, लेकिन इन तीनों अनाजील में बहुत सी तमसीलात, मोअज़ज़ात और तलीमात एक जैसी हैं, बरअक्स इसके कि यूहन्ना की अंजील में पाए जाने वाले मोअज़्ज़ात और वाक़यात इनसे कदरे मुख्तलिफ हैं। यूहन्ना ख़ुद भी इस बात का इकरार करता है कि इसकी ये किताब दूसरी तसानीफ़ से मुख्तलिफ है। मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 20वां बाब और उसकी 30वीं आयत से 31वीं आयत तक। जब हम इस पाक अंजील की कलीदी अल्फाज पर गौर करते हैं तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इसका पहला कलीदी जो लफ्ज़ है वो है खुदा का बेटा और दूसरा मोहब्बत। जब हम मुक़द्दस यूहन्ना की पाक अंजील की कलीदी आयात का मुताला करते हैं तो इस अंजील में जो कलीदी आयात हैं वो कुछ यूँ हैं। मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील पहला बाब और उसकी 11वीं आयत से 13वीं आयत तक, और पहला बाब और उसकी 14वीं आयत, 3रा बाब उसकी 16वीं आयत और 30वां बाब और उसकी 20वीं से 31वीं आयत। जब हम मुसन्नफ़ के बारे में देखते हैं तो पिछले 150 सालों के दौरान इस मसले पर बहुत बहस होती रही कि चौथी अंजील का मुसन्नफ़ कौन है। इसके बारे में मैं 2 शहादतें बयान करूंगा। पहली शहादत खारजी शहादत और दूसरी जो है वो दाखिली शहादत होगी। जब हम खारजी शहादत की बात करते हैं तो इब्तदाई कलीसिया के तमाम मुसन्नफ़ीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये अंजील यूहन्ना ही ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में लिखी, जो यीशु का शागिर्द और जब्दी का बेटा था। दूसरी सदी के आखिरी 25 सालों में अरेनियस और टर्टुलियन दोनों इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि यूहन्ना ही इस किताब का मुसन्निफ़ है। स्कंदरिया का क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी यूहन्ना रसूल को ही इस अंजील का मुसन्निफ़ मानता है। इसके साथ ही हम देखते हैं जब अंताकिया का थियोफिलस, जो पहला मशहूर मुसन्निफ़ है जिसने यूहन्ना को इस अंजील का मुसन्निफ़ करार दिया है। ये तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों हमने खारजी शहादतें देखी। जब हम दाखिली शहादतों की बात करते हैं तो 19वीं सदी में मशहूर एंग्लिकन बिशप वेस्टिकार्ट भी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि यूहन्ना ही इस अंजील का मुसन्निफ़ है। वो अपने इस दावे के हक़ में दर्जा झैल दलाइल पेश करता है। पहली बात, मुसन्निफ़ यहूदी था, क्योंकि असलूब तहरीर, ज़ख़ीर अल्फाज, यहूदी रसूम और ख़साइस से गहरी वाक़फ़ियत और अहद अतीक का पस मंज़र जो इस अंजील में दिखाई देता है। दूसरी बात, ये यहूदी फ़लस्तीन में बसता था। हवालाजात आप देख सकते हैं।
وہ یروشلم اور ہیکل کو قریب سے جانتا تھا۔ وہ مسیح کا قریبی شاگرد تھا اور وہ شاگردوں کے اندرونی حلقے اور خود خداوند یسوع کے بارے میں قریبی معلومات کا اظہار کرتا ہے۔ چونکہ مصنف دوسرے تمام شاگردوں کا نام پوری صحت کے ساتھ بیان کرتا ہے لیکن اپنا نام سگہ راز میں رکھتا ہے، اسی لیے وثوق کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یوحنا ہی اس کتاب کا مصنف ہے۔ جب ہم اسی پاک انجیل کی سن تصنیف کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ارینیس کا کہنا ہے کہ یوحنا کی انجیل افسس میں تحریر کی گئی، اور اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر اس کا سن تصنیف 69 یا 70 ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہی دنوں میں یوحنا وہاں آیا تھا۔ اور پھر اس کی انجیل میں یروشلم کی بربادی کا جو روم نے 70 میں کی تھی کا بھی ذکر نہیں پایا جاتا۔ سو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمارا آج کا لیکچر اختتام پر پہنچا۔ ہم مزید دوسرے لیکچر بھی آپ سنیں گے مقدس یوحنا کی انجیل کے مقدس یوحنا کی پاک انجیل کے بارے میں۔ سو خدا آپ سب کو برکت دے، اسے سنیں اور دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ ہم خدا کے کلام کی گہرائیوں کو سیکھ سکیں اور خدا کے کلام پر ایمان رکھ سکیں۔ گاڈ بلیس یو، خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔